मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरी आत्म ज्योत जगाओ, नूर दिखाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। देव बाबा मोहे कृपा करो, रामदेव बाबा मोहे कृपा करो, रामदेव बाबा मोहे कृपा करो, रामदेव बाबा मोहे कृपा करो, मोहे कृपा करो, मेरो कष्ट हरो, मोहे कृपा करो, मेरो कष्ट हरो, मोहे कृपा करो, मेरो कष्ट हरो, कृपा करो, मेरा कष्ट हरो। बोले रामदेव बाबा मोहे कृपा करो, रामदेव बाबा
मोपे कृपा करो मेरो कष्ट हरो 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 हे शंभुरारा मेरा मोपे कृपा करो हे शंभुरारा मेरा मोपे कृपा करो हे वीरा वीरन मेरा मेरा मोपे कृपा करो बाबा भक्त जा मेरो मोपे कृपा करो बाबा सती और श्याम मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो मेरो कष्ट हरो मोपे कृपा करो मेरो कष्ट हरो बोले रामदेव बाबा मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो मेरो कष्ट हरो मेरे रामदेव बाबा मोपे कृपा करो मेरे घोड़ा वाले बाबा मोपे कृपा करो ओरे मेजाधारी बाबा मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो मोपे कृपा करो रामदेव महाराज की अजमल घर अवतार द्वारिका धन्यवाद। अरे स्वयं सेवक भाइयों, એમને આદરથી સ્થાન જગ્યા જ્યાં હોય ત્યાં ભાઈઓ બહેનો બધા કાળજી રાખે. ભગવાન बाबा रामदेव जी इनकी ये चरित्र लीला है. लगता है धीरे धीरे अब कथा शुरू हो जाने जा रही है और ये लोग कहते हैं कल इनका विराम करना है. जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है तेरी. जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार
इंतजार है तेरी, इंतजार है। जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, बाबा इंतजार है। जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है। अजमल के नंदा मेरा देख लाला, बाई ग्रहो अब मेरी, बाबा बाई ग्रहो अब मेरी। अजमल के नंदा मेरा देख लाला, बाई ग्रहो अब मेरी, बाई ग्रहो। कृपा करके अपनाओ मेरी आत्म ज्योत जगाओ, करके अपनाओ मेरी आत्म ज्योत जगाओ। ओ कृपा करके अपनाओ मेरी आत्म ज्योत जगाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरो सुनो संगीत बजाओ, मेरो सुनो संगीत बजाओ। एक तो ही आधार राम दे बेड़ा पार, एक तू ही आधार राम दे बेड़ा पार, राम दे कर दो बेड़ा पार, राम दे कर दो बेड़ा पार। बाबा एक तू ही आधार राम दे कर दो बेड़ा पार, एक तू ही आधार राम दे कर दो बेड़ा पार। मेरी नाव पड़ी मझधार राम दे कर दो बेड़ा पार, मेरी नाव पड़ी मझधार राम दे कर दो बेड़ा पार, राम दे कर दो बेड़ा पार, राम दे कर दो बेड़ा पार। साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। उमा शिव, 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 उमा शिव। ओ गुरु राम, गुरु राम, गुरु राम, गुरु राम, गुरु राम, गुरु राम, गुरु राम। साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, सीताराम, साईं राम सीताराम। एक तू ही आधार राम दे कर दो बेड़ा पार, एक तू ही आधार राम दे कर दो बेड़ा पार, राम दे
चरित्र में जरा दृष्टिगोचर करें भैया। लगता है कि रो रो के भीतर से कुछ वेदनाएं कम होती रहती है। फिर तो संसार की व्यथाओं का रोना तो रोना ही है। इधर बाबा के चरणों में बैठ के अगर हो सके तो आंख को थोड़ी भीगी कर ले भैया, अगर हो सके तो। क्यों, ये कोई कायरता है? नहीं नहीं, रोना वो कायरता नहीं है भैया, और रोना जल्दी से आता भी नहीं है। कोई अगर बोल दे
कि ले तेरे को 2000 रुपया देता हूँ, रोने लग। पैसे के लिए रोए तो कोई बात अलग है। अगर किसी के घर से कोई चला गया और रो पीट चलती है, उनके घर के जो रो रहे हैं उनको जाके कोई बोले कि ले तेरे को 2000 रुपया दूं, तो चुप हो जाए, वो भी मुश्किल है। रुलाना भी मुश्किल है और चुप रखना वो भी मुश्किल है। रोने से होता है क्या? हमारे प्रायश्चित में बैठे हुए शिविरार्थी भाई और बहन, छात्रगण, विद्यार्थी भैया, रोने से क्या होता है? साइंस, आध्यात्म और ज्ञान, इन सब के साथ मिलजुल के चले तो रोने से कोई पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा से समंदर को पानी धीरे धीरे बाष्प होके ऊपर जा रहा है, ऐसे विरह 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 का रोना। किंतु संसारियों की व्यथा विरह की है, इनसे रोना, संसार के पद पदार्थों को रोना, हमारे हाथ से कुछ छूट गया, हमारा कुछ खो गया, ऐसे संसार की व्यथा का रोना, वो भी तो रोना है। परम सत्य वैराग्य जो है, ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ा हुआ हमारा संबंध है, हम ईश्वरीय तत्व से जुड़े हुए हैं। हमारी आंख प्रकाश से जुड़ी हुई है, हमारा ये सिर पूरे आकाश से जुड़ा हुआ है, हमारी ये नासिका ये वायुमंडल की गति से जुड़ी हुई है, हमारा ये रसास्वाद जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और ये पृथ्वी की रसायन ये हमारे पद पदार्थ जो खा रहे हैं भोग आदि, इनसे जुड़ी हुई है। और हमारी सांस विश्वास से जुड़ी हुई है। ये 5 तत्वों को जिन्होंने पकड़ के रखा है, ये ब्रह्मांड को, 5 तत्वों को, ये पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने पकड़ के रखा है, ऐसे ये पिंड को भी इन्होंने ही पकड़ के रखा है। ब्रह्मांड का मालिक और पिंड का मालिक दोनों जगह पे एक ही है, एक ही है, सबका मालिक। बीमार हो गए आप भी? अरे सोचो, मैं सबको नहीं कहता हूं, मैं हिंदू को कहता हूं। पड़ा हुआ सब है, इनको मैं नहीं कहता हूं। मैं तो ये जीते जी है जो ये प्रेम स्वरूप बैठे हुए हैं, जिनकी निगाहों में से कुछ प्रेम तत्व का प्रकाश निकल रहा है। आंखों की चमक में बाबा के प्रति शुद्ध प्रेम चमक रहा है। उनको मैं कहता हूं, उन प्रकाश को मैं कहता हूं कि सबका मालिक। और कई बीमार लोग नहीं बोल सके, अरे सबका मालिक। और जो एक है ओ बाबा जी है, इनका नाम विश्वास है, और विश्वास कई रूपों ले सकता है, विश्वास कई रूप ले सकता है भैया। अब जो विश्वास से इनको पुकारो वैसा रूप वो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। विश्वास कई रूप ले सकता है। इन विश्वास को बोलो है मेरी खोड़ियार माँ, तो माँ होके हाजिर हो जाती है। इन विश्वास को बोलो है मेरी खोड़ियार माँ, तो माँ होके हाजिर हो जाती। इनको बोलो मेरी चामुंडा माँ, तो माँ होके हाजिर हो जाती। इनको बोलो मेरी महाकाली माँ, इनको बोलो मेरी भवानी माँ, इनको बोलो मेरी उमैया माँ, इनको बोलो मेरे हनुमान जी, इनको बोलो मेरे राम जी, इनको बोलो मेरे कृष्ण जी, इनको बोलो मेरे रणछोड़ जी, इनको बोलो मेरे द्वारकाधीश जी, इनको बोलो मेरे बाबा रामदेव जी, इनको बोलो मेरे शिव जी, इनको बोलो मेरे पितृ देवता जी। कुछ न कुछ बोलो। ये विश्वास
जो पुकार भाव से किया, इनका रूप लेके आपके सामने प्रस्तुत होता है। ये सांस विश्वास से जुड़ी हुई है। तब तो सोचो पूरे विश्व का जो मालिक है उनके सीधे संबंध से अपन जोड़े हुए हैं। पूरे विश्व का जो मालिक है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु हमारे पास श्वास तो है ना। जब तक श्वास है तब तक विश्वास का मैं बेटा हूँ, विश्वास की मैं बेटी हूँ। जब तक मैं श्वास भर रहा हूँ, भर रही हूँ, तब तक विश्वास से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। और उन विश्वास में से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो विश्वास ही विश्वंभर है, किंतु विश्वास से विश्वंभर उपराम है, जुड़ा हुआ है, पर भी उपराम है, जुड़ा हुआ। पूरा पंपिंग चला रहा है, पर भी उपराम उपराम उपराम। ये बात समझनी थोड़ी गहराई मांग रही है। ऐसे अभी बाबा रामदेव जी महाराज रणुजा नगर की सभी व्यवस्था ठीक से संभाल रहे हैं। शासन व्यवस्था इतनी प्रेम माधुर्य से चलती है कि लोग सोच नहीं सकते कि एक कौन है। हमारो भगवान है, हमारो देव है, हमारो स्वयं है, कौन है? सोच नहीं सकते लोग के कौन है। सबके साथ ऐसे ही व्यवहार रखो, सब सोचे कि हमारो ही है, हमारो ही है। छोटा मोटा सभी सोचे कि बाबा हमारो ही है। ऐसी शासन व्यवस्था बाबा जी की चल रही थी। इनमें घटनाएं तो कई घट रही थी। एक दिन एक इस्लाम की बुढ़ी औरत, यहाँ की भाषा में इनको डोकरी कहता है, एक मोमेडियन इस्लाम की बुढ़ी एक औरत अपने 8 से 10 साल का बच्चा, इनका पैर टेढ़ा था, ऐसे बच्चे को लेके बाबा रामदेव जी के चरणों में इन बच्चे को छोड़ दिया और अपने पालों के सार के ऐसे दुआ मांग रही है। अरे वो हिंदू के भगवान, मैंने तेरी तारीफ तो बहुत सुनी है, मैंने तेरी तारीफ बहुत सुनी है। तू हिंदू का भगवान है और सबके पर रहम करता है। मैं इस्लाम की एक बुढ़ी हूँ और ये मेरी एक औलाद है। बाबा इनके पैर टेढ़े हैं, कुछ रहम कर दे। है मेरे मुर्शिद, है मेरे मालिक, है मेरे मौला। अरे वो हिंदू के भगवान, मेरी ये औलाद पर रहम कर दे। इतने में बाबा जी तो हंसते हंसते उठ गए। उठ के वो बच्चे के पास आए और उनके सिर पे ऐसा धीरे धीरे करके हाथ लगा के बोलने लगे, देख बेटा तेरी अम्मा कितनी रो रही है, देख तू चलता नहीं ने, इसलिए वो कितनी परेशान होती है। चल बेटा चल। इतु कहने पर इनके जो टेढ़े पांव थे वो तो चलने लगो। फिर वो मुसलमान की बुढ़ी थी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही, चारों ओर बता रही है कि ये हमारो पीर है, ये हमारो पीर है, ये राम शाह हमारो पीर है। अब इनको कौन ना बोले, इनको पीर न कहे? बताओ। कोई के हमारो बाबो है, कोई के हमारो पीर है, कोई के हमारो मुर्शिद है, कोई के हमारो अखंड धड़ी है, धड़ी रोई धड़ी। कोई बोले हमारो बाप है। चारों ओर से सब जिनकी निगाह में, जिनके भीतर में जैसो भाव प्रकट हुओ, वैसे सब लग गए कि हमारो है, हमारो। नौखंड धरती रो धनी, हमारे लक्ष्मीचंद बाबू जी ऐसा ही कहते, जब बोले तब मारो नौखंड नो धनी। वो नौखंड नो धनी बोले तब तो इनको सुनने सर की बात है।
वो भीतर से बोले मेरे नवखंड को धनी, तब अपन को भी रोमांच हो जाता है। नवखंड रो धनी है, नवखंड रो धनी, ये दो खंड है। ये ब्रह्मांड में कितने खंड है कहाँ देखे, ये पिंड में देख लो, ये दो खंड है। आंख कुछ कम नहीं है भैया, पूरा बदन तुम्हारा है, पूरा शरीर है, किंतु दो आंख नहीं होती। इनको पूछो कि जगत कैसो है, दुनिया कैसी है, इनको तो पूछो। ये पूरे शरीर में, अच्छे घर में, पूरे खानदान में, कई मिलकत, कई जायदाद, कई व्यवस्था के ऊपर तुम बैठ गए हो, किंतु आंख नहीं तो क्या है, आंखों की रोशनी नहीं, और सब कुछ है, 3-5 पत्नी, 25-50 बच्चे, सब कुछ दुनिया की जो होती है सब संपदा तुमको मिल जाए, किंतु आंख नहीं तो, आंख नहीं। इनको पूछो जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, उनको तो पूछो तुम्हारे लिए जगत कहाँ है, कैसो है, तुम्हारे लिए दुनिया क्या है। ये दो खंड है, दृष्टिगोचर दो खंड, दर्शन है, इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो दर्शन, इनका सुदर्शन बनाना चाहिए, सुदर्शन। विकारों को काटने के लिए इनका सुदर्शन करना चाहिए, चोरी छिपी से कहीं आंख ऐसी टेढ़ी करके इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इनका तो सुदर्शन करना चाहिए, सुदर्शन। हमारे भगवान कृष्ण के हाथ में है ना सुदर्शन है, हर पल हर घड़ी जब देखो तब इनका सुदर्शन, सुदर्शन। इनके दर्शन में कोई खामी नहीं, इनके विचारों में कोई खामी नहीं, इनकी स्फुरणाओं में कोई खामी नहीं, जब देखो तब सुदर्शन, सुदर्शन, प्रदर्शन नहीं। ये दो खंड है, और ये भी दो खंड है। ये रणुकार कहां से जा रहा है, अंदर, पूरा स्वरूप को लेके अंदर जा रहा है, स्वरूप को लेके। आप अगर कोई लफ्ज बोले ले और लफ्ज में आप बोल दें राम, तो लोग सोचे कि वो दशरथ घर जन्म लियो वही राम, दूसरो कोई नहीं। कांजी बहनो राम नहीं, भीम जी बहनो राम ये नहीं, तो राम बोले इतने में सबको पता चल जाए कि ये राम जिसने बोला है, तो ये राम तो दशरथ घर जिन्हें जन्म लियो इनका नाम लिया है। और राम जी और राम नाम तो सबका है, कृष्ण नाम तो बहुत लगे हुए, कितने कितने नाम लगे, किंतु जब वो नाम बोले तब अपन को पता चले कि ओ राम दशरथ घर जिन जन्म लियो है। कृष्ण बोले, रणछोड़ बोले, तब लगे कि वही नाम वासुदेव देवकी के घर जिन्हों जन्म लियो। रामदेव बोले तो लगता है अजमल घर अवतारी हो है, उसको ही नाम है। के नाम कई लोगों ने लगाया हुआ है भगवान के नाम से, अजामिल को नहीं लगाया था, नारायण नारायण करके उनको नारायण मिल गया से। नाम तो बहुत लगा है, नाम के साथ संबंध कहाँ है हमारा, नाम तो लगा हुआ बहुत है, संबंध बोले संबंध नहीं है, क्यों? और संबंध तो लगा लिया, हमारा चाचा है, हमारा मामा जी है, हमारा बहन जी है, हमारा जीजा जी है, हमारा फौज है, हमारा ये है, हमारा साधु। अरे साधु भाई, और सबको ही संबंध मिल गया, किंतु अब तक ये संबंध नहीं मिला कि बाबू हमें क्या होता। परम सत्य चैतन्य, ये भगवान ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को बोल रहा हूं भैया, इनको गलत मत समझो। ऐश्वर्य जो तुम्हारी सांस से जुड़ा हुआ विश्वास, उनके साथ हमारा और आपका क्या संबंध है बताइए, क्या संबंध है? हम तो ऐसे घूमते हैं कि जैसे तुमको अगर हमारी जरूर है तो सांस पूरा कर, हमें तेरी कोई जरूर नहीं है। तुमको अगर हमारी जरूर है तो हमको सांस दिया कर, सांस हमको पंपिंग करके दिया कर। 21,600 श्वास होते हैं पूरे 24 घंटे में। परम सत्य की एक घोषणा है, तो 600 श्वास हमारे लिए रख और 21,000 श्वास तेरे घी और घासलेट में लगा दे जा। किंतु 600 श्वास तो मुझे दे भैया, 600 श्वास की 5 माला होती है, किंतु वो टाइम हमें
अगर आपको लगे माला करने से क्या होता है, अरे आपका माइंड कंप्यूटर हो गया, माला करने से तुम्हारे माइंड को थोड़ा रेस्ट मिलता है भैया। माला करने से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए ऐसा मैं कहाँ कहता हूँ। माला करने से एक नाम पे विश्वास से तार लगाने से, जॉइंटिंग करने से दूसरी बदबू अंदर नहीं आ सकती है। इसीलिए 5 माला तक तुमको पूरा रेस्ट मिलता है। कहीं किसका कुविचारों का, दुष्विचारों का रेस्ट मिलता है 5 माला चले तब तक। इसलिए तुम्हारे माइंड को ठीक से रेस्ट मिल जाता। माइंड को रेस्ट देना वही तो बड़ी बात है। शरीर को तो जब चाहो तब रेस्ट दे सकते हो, शरीर को रेस्ट की बहुत जरूरत नहीं है। शरीर को जितना काम में वर्क में लगाओ इतना इनको रेस्ट मिलता है। जितना शरीर वर्क करे इतनी इसमें ऊर्जाएं पैदा होती है, बहुत शक्ति पैदा होती है जितना वर्क करे, फाइट कर। देखो सुबह सुबह में हमारे सूरत में तो बड़े घराने के लोग ऐसे चलते क्यों, कुछ काम नहीं करते हैं तो अभी वॉक वॉक वॉक, इंग्लिश में इनको वॉक कहता है, वॉकिंग करने जा रहे हैं, वॉक और टॉक। जाना पड़ता है सुबह में जल्दी जल्दी, बहन भी हो भाई भी हो, ऐसे 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 बेचारे दो। तुमको देखो तो ऐसा लगे कि हे भगवान इनको जल्दी से इनका हेल्थ दे दो, हमारा से देखा नहीं जाता। ऐसे ऐसे पाव भाजी मुंह में आ जाती, इधर पाव भाजी ये तू करके ऐसा ऐसा सुबह में ऐसा। हाँ, और सांस भरते हो अपने, नहीं बोलूं मैं। तो सोचिए भैया, सोचिए हमारी बीमारी है, हमारी बीमारी है, वो बीमारी है भैया स्वार्थ की है, स्वार्थ की है। हमारी बीमारी तो है, ढूंढने लगते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। अरे भाई कुछ नहीं हो गया तेरे को, तेरा स्वार्थ बढ़ गया, परमार्थ कम हो गया, स्वार्थ बढ़ गया, ईर्षा बढ़ गई, समभाव टूट गया, ईर्षा बढ़ गई, समभाव टूट गया। और कई कई छोटी मोटी बीमारियां हैं, उपासना टूट गई, वासना बढ़ गई, ये थोड़ी कोई कम बीमारी है, कम बीमारी है। और सब फाइट करनी और सब आपस में द्वंद कर लो, इनमें ये तीनों बीमारी आती है जबरदस्ती से। स्वार्थ मेरे बाप का है, बस अरे तेरे बाप का, तू और तेरा बाप इन सबको उठा के ले जाना, जा ले जा। कुरुक्षेत्र में आपस में एक बाप के 2 डिकरे और 2 डिकरे के सब परिवार सब आपस में इतना जोर से संघर्ष कर रहे थे कि दोनों में से कोई वो भूमि को उठा के न ले गई हो, कोई वो भूमि को, कुरुक्षेत्र की भूमि वहां की वहां ही पड़ी है, अब भूमि को कोई उठा न लगे हो। मेरे बाप की है, वो बोले मेरे बाप की है, दोनों को बाप चला गई है और दोनों को परिवार भी चलो गयो, किंतु भूमि वहां की वहां पड़ी रह गई। तो सोचना चाहिए कि ये जीवन तो छोटो मोटो है भैया, 60 से 70 80 साल तक को जीवन है, इन्हीं में तो कई साल तो पढ़ने लिखने में अपनी होशियारी में चले गए, कई साल ब्याह शादी हो गया, इन बच्चों परिवारों को ठीक करने में हो गए, अभी अपने पास तो 2 5 7 10 साल बाकी बच्चे पड़े हो, अगर हो है तो, नहीं तो वो मेरी तेरी में भी चला जाता, नहीं बच सकता। तो हम आज ये बात से फाइट कर रहे हैं ऐसा न सोचो, हजारों साल से आ रही है, हजारों साल से आपस में। वो जो बाप था वो अपने डिकरे को दे जाता है कि इसके लिए तुम मर जाना, वो इनके डिकरे को दे जाता। हमारे उधर गुजरात में जहां सौराष्ट्र प्रदेश है और सौराष्ट्र प्रदेश में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, इन इलाका जो है वो इलाका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है द्वारिका से सोमनाथ का, ये जो समंदर किनारा है, वहाँ बाबा रामदेव जी को बहुत मानते हैं लोग, बहुत मानते हैं, और आपस में झगड़ा भी बहुत करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं वो बात को बताओ। एक
एक छोटी बात मैं आपको गुजराती में कहूं, क्यों झगड़ा करते हैं? बाबा रामदेव जी को मानते भी इतना है, लाखों लोग जमा हो जाता है। कहीं आज बाबा रामदेव जी का यहाँ धर्म मंडप है, धर्म स्तंभ खड़ा होने वाला है, और मंडप का नाम सुने तो कई कई से लोग दौड़े दौड़े आ जाते हैं, जैसे कोई शादी ब्याह में जाते अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। अब जब जो सुविधा मिली वहां लेके लाखों लोग जमा हो जाते हैं, और 24 घंटे का ये प्रसंग होता है, 2-5 लाख रुपया उसमें उड़ा देते हैं बाबा के नाम पे। ऐसा बाबा की प्रतिभाव है। मगर वो आपस में इतने झगड़े करते हैं, वो देखने सरीका है। इनको जरा बुद्धि से देखे, आंखों से नहीं, कानों से नहीं, बुद्धि से देखिए झगड़ा है कैसा। एक ऐसा समाज है, आपस में इनकी वैरवृत्ति आगे से चली आती है, ऐसा समाज है। एक घर का एक आदमी मर गया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। इसकी उम्र छोटी थी, इनके शादी विवाह के बाद इनको एक ही लड़का था, और 6 महीने का लड़का उनका बाप किसी ने मार दिया आपस में झगड़ा करके। तो वो औरत है, वो 6 महीने का डिगरा, छोटी इनकी कौमारी यौवन अवस्था, और 6 महीने के डिगरा को संभाल ठीक से ऐसे जतन करके वो डिगरे को बड़ा करती है वो मां। जब वो डिगरा 20 साल का होता है और मुझ पे हाथ लगाता है, तो इनकी मां क्या कहती है कि तेरे बाप को उन्होंने मार दिया है, मुझ पे हाथ बाद में डाल, इनके घर के एक आदमी को जब मार दे तब तू मुझ पे हाथ लगा। ऐसी मां इन बच्चे को बता रही है, और हमारे धर्म गुरु फिलसफी कर रहे हैं दुनिया की। इनको कोई कहने नहीं जा सकते हैं, क्यों? तुम्हारी बात नहीं मानते। वो मां 6 महीने के ये बच्चे की पर विधवा होके बैठी, और 20 साल का जब इनका लड़का हुआ, यौवन में आया, और पूरी मस्ती वाला इनका शरीर ठीक से हो गया, तो उन टाइम वो लड़का बैठा बैठा ऐसा कर रहा था, मुझको हाथ लगा रहा था। तो इनकी माँ जो विधवा है, वो बोल दिया है कि तेरे बाप को उन्होंने मार दिया है, इनके घर का एक आदमी को तू मार दे, तेरे बाप का जो मौत किया है, मर्डर किया है, खून किया है, उनका बदला ले, बाद में तेरी शादी करें। बोलो, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि गप्पू मार रहा है, तो चलो मैं बताऊं, चलो मैं बताऊं, ऐसा है। और एक छोटे गांव में ऐसे भी है जो बात आपको बतानी चाहिए। गावड़े में नागजी भाई जो बालागाम है दासाराम बापा का, उनकी बगल में बामनासा करके गांव है, बामनासा। वो खेड़ूत समाज, आहिर लोग सब खेती करते हैं, और वहां एक धर्म स्थान शिव जी का है, और वहां महात्मा एक रहते थे, मकनदास जी बापू करके, बहुत सीधे साधे और देहाती महात्मा। एक खादी का एक रुमाल ऐसे रख दिया, और हाथ में माला, ऐसे हमारे स्वामी जी जो इधर विराजित हैं, इतनी सादगी, ऐसो सादो इनको जीवन, वो मकनदास जी बापू। तो एक दिन वो गांव के जो बड़े मुखी थे आहिर समाज के, उसका नाम है राम भाई। बनी हुई घटना, ये बनी हुई घटना। और राम भाई इनके कोई रिश्तेदारों को बुला के उन्होंने एक फंक्शन रखा, सबको भोजन की पार्टी बनवाई कि मेरे यहाँ
कल दोपहर आप सबको भोजन लेने कहा है। माताएं तो 300-400 लोग, कई अधिकारी लोग, कई दूसरे, कोई तीसरे, कई व्यापारी, कोई सब डिपार्ट के सब लोग, इनके रिश्तेदार मित्र लगते थे, सबको बुलवाए पूरे डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में से। तो जब भोजन पे सब लोग बैठे, थाली परोसी गई, सब ऐसे वाड़ी पे ऐसा मंडप लगाया और भोजन के लिए सब बैठ गए। थाली में प्रसाद परोस दिया। तो जो ये महात्मा है गांव के, जो मकनदास बापू, उनको भी निमंत्रित किया था कि तुम अपने परिवार, शिष्य परिवार है, इनको लेके आ जाना। मकनदास बापू, इनके 2-5 साधु संत थे, उनको लेके आए थे। वो भी भोजन के लिए बैठे सबके साथ। सामने की लाइन में सरपंच बैठे हैं, इनके मित्र लोग बैठे हैं, राम भाई बैठा है, और इस साइड की लाइन में बापू बैठे हैं और इनके साधु संत, इनके सेवक लोग बैठे हैं। तो भोजन परोस दिया, थाली परोस दी। तो सरपंच ने बोल दिया कि बापू अब जे बुलाओ, भगवान की जे बुलाओ, बाद में अपन सब प्रसाद ले। तो उन टाइम बापू क्या करते हैं, अपनी थाली में जो दाल भात सब्जी, जो मिष्ट पदार्थ जो परोस दिए थे, जे बुलाने का कहा, तो उन टाइम बापू ने अपनी थाली में जमीन में से थोड़ी धूड़ की चपटी उठा के अपनी थाली में रख दी। धूड़ अपनी थाली में ये संत ने रखी। तो सरपंच सामने बैठा था, वो खड़ा हो गया कि बापू ये क्या हुआ, आपके हृदय को यहाँ तक किसने चोट पहुंचाई, आप कुछ नाराज हो गए हो। थाली में धूल रखी, भाई कोई भोजन न करे जब तक बापू न बोले इनको क्या मन दुख हो गया है, तब तक कोई भोजन नहीं करेंगे। बापू बोलिए आपको क्या मन दुख हुआ है, आप हमारे संत हो। फिर वो मकनदास बापू ऐसे खड़े हो गए, 300-400 लोग बैठे थे और बीच में खड़े होके बोलने लगे, भाई मैं तो साधु हूँ, मुझे आपका मन दुख करने का कोई अधिकार ही नहीं, और ऐसा आपका मन दुख करूं तो मेरे को साधु होने की जरूरत ही नहीं, संसार में ठीक था, मन दुख नहीं है किसी के साथ मेरा। किंतु आज मैं यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ, और जिसके घर आया हूँ वो राम भाई कितना बड़ो आदमी है, इनके रिश्तेदार लोग कितने आए, इनके मित्र संबंधी कितने आए, इनके सगा परिवार कितने आए, किंतु राम भाई का छोटा भाई जो लक्ष्मण भाई है, जो कृष्ण भाई है, राम भाई का छोटा भाई, वो अपनी वाड़ी पे है, वो बेचारा इधर भोजन के लिए नहीं आया, क्योंकि राम भाई इसके साथ बोल तो नहीं है। और जब तक राम भाई का घर, राम भाई हमारो यजमान है, इनके घर में भोजन लेता हूँ, और इनको सगो भाई इस समाज में नहीं है, ये भोजन की बीच में नहीं है, यहाँ नहीं आयो है, तो मैं साधु होके प्रसाद ले रहा हूँ, मिट्टी खा रहा हूँ। जिनके सगे भाई के साथ इनका व्यवहार ठीक से नहीं जोड़ सकता हूँ, तो साधु होने की मेरे को क्या आवश्यकता थी। भाई सरपंच ने बोल दिया, भाई राम भाई जब तक तेरा भाई इधर आके भोजन नहीं करेगा तो हम लोग कोई नहीं जमेगा, भोजन नहीं करेंगे। भाई उन टाइम जाना पड़ो। राम भाई गए, इनके भाई को बोला, तो भाई चल, बोले मैं कहा ना कहता हूँ, आप बोलो तो। एक 15 मिनट में 3, 4, 5 साल से नहीं बोलते हुए दोनों भाई को एक 15 मिनट में एक गामड़े के संत ने, एक देहाती सीधे साधे सरल संत ने एक 15 मिनट में, वो कई दिनों से नहीं बोलते थे, उनको 15 मिनट में साथ में बिठा दिया भोजन करने। ऐसे देहाती, ऐसे गाँवरे के, भले गाँवरे के पढ़े लिखे नहीं, ऐसा सोचो, श्री श्री 1008 ने श्री 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 श्री, ऐसा कोई इसके साथ नहीं लगा बेचारा गाँवरे। ऐसे संतों की आवश्यकता है, डिमांड, वेरी डिमांड, बहुत जरूरत है, आवश्यकता, पूरी आवश्यकता है ऐसे संतों की।
जिन्होंने कपड़े नहीं, इनका हृदय बदल दिया है, ऐसे संत भी कपड़े बदलने से। आजकल तो हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, किंतु पता नहीं है कहाँ से कपड़े पहने हैं। और कपड़े पहनने से भेक को मैं निरादर नहीं करता हूँ, अनादर नहीं करता हूँ। भेक का तो मैं मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूजा करता हूँ। भेक हमारी परंपरा है, इनको मानता हूँ। भेक हमने नहीं, जोगिंदर शिव जी ने लिया हुआ भेक है, दत्तात्रेय महाराज ने लिया हुआ भेक है। उसके हाथ में भी पात्र है, शिव जी के हाथ में भी पात्र है। अरे 14 साल हमारे भगवान राम ने भी भेक ले लियो थो, 14 साल, 14 साल। इनकी मैं निंदा नहीं करता हूँ, किंतु कपड़े को ही भेक नहीं कहते हैं, इसमें आचार भी होते हैं। आगे चलें, देखें बाबा रामदेव जी का चरित्र। इनके भीतर में निगाह करे तो बाबा जी रणुजा नगर की पूरी व्यवस्था ठीक से संभाल रहे हैं। पिता और माता और सब परिवारजनों, इन सबको बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। इतने मां मेनर्दे ने समाचार भेजवाया, रामदेव जी बाबा आपको मां याद कर रही है, ऐसा समाचार संदेश भगवान को मिला। भगवान जल्दी से मां के पास आ गए और आके मां के चरणों में नमस्कार कर दिया। मां, मुझे याद किया मां, मुझे याद किया मां। बोल मां, क्या है? मां ने बोला, भाई गत रात मुझे एक स्वप्न लगा था, और स्वप्न में मां बोलने में संकुचित पना करती है, और स्वप्न में भगवान बोले, मां जल्दी बोल दी, सपने में क्या हुआ? भाई सपने में मैंने आपके हाथ में मिंडोर देखा, आपके हाथ में मिंडोर, आपके हाथ पीले पीले थे और मिंडोर देखा। पिट्ठी भरियो आपको शरीर देखो और हाथ में मिंडोर बंधा था। इस मां, मां ये क्या कहती? मां, मां मैं जो काम के लिए आयो हूं मां, ये धर्म रक्षा का काम है मां। सत्य सनातन मर्यादा और ये धर्म की महाज्योत यथार्थ मानवता के साथ हृदय में बिठानी, वो मेरा कर्तव्य है मां। अगर ऐसा सोचेगी मां, मेरे शादी ब्याह कर दे और मेरे को संसार में एक गादी पे बिठा दे, ये संसार की सब माया जाल में लगा दे मां, इसलिए मैं नहीं आया हूं मां, मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूं मां। ऐसा मत सोच मां। किंतु मां ने बोला, भाई मैंने ऐसा स्वप्न देखो, बाद में आप जो कहो, आपकी जो इच्छा। फिर भगवान ने बोला, मां अगर तूने ऐसे सपनों देखो तो जा मां, तेरो सपनों सच्चो होगो, तेरो सपनों सत्य होगो मां। अगर तूने ऐसा सपनों देख लियो है तो सपनों सत्य हो। मां बहुत खुश हो गई और भगवान रेणुजा नगर पधारे। इधर उमरकोट में, अमरकोट सोडा राजवंश में अवतरित लीला जगदम्बा नेत्रा दे शरीर के अष्टवंग के साथ प्रकट हो चुकी थी। और इनको भी एक स्वप्न लगो,
नेत्रा देवी जी को एक सपनों लगे और उन सपने में वो तो जन्म से ही रामदेव जी बाबा की उपासना कर रही थी, जन्म से ही। बोले रामदेव जी महाराज की जय। मेरे नेजा वाले बाबा मोटे कृपा, मेरे नेजाधारी बाबा मोटे कृपा, मोटे कृपा करो मेरो कष्ट हरो, मोटे कृपा करो मेरो कष्ट हरो, मेरे नेजाधारी बाबा मोटे कृपा करो, मोटे कृपा करो मेरो कष्ट हरो, मेरे नेजाधारी बाबा मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, मोटे कृपा करो मेरो कष्ट हरो, मेरे रामदेव बाबा मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, माता मेरा डेरा लाला मोटे कृपा करो, हे पिता यजमल जीरा कवरा मोटे कृपा करो, हे वीरा वीरम तेरा वीरा मोटे कृपा करो, देवी शकुणारा वीरा मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, बाबा मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, मोटे कृपा करो मेरो कष्ट हरो, ओरे रामदेव बाबा मोटे कृपा करो, ओ मोटे कृपा करो, अजमल हरियमुना रामा राजकुमार ये हो। यहाँ से छुट्टी देने का दिल में ऐसा भाव ही नहीं होता है, किंतु जब छुट्टी मिली यहाँ से और जो दिशा से भागे यहाँ से, तो रास्ते में ऐसे ही गाते गाते जानो भैया, मेरे रामदेव बाबा ओ मोटे कृपा, ओ मोटे कृपा, नेत्रा देवी माता पिता हिंगराज माँ के उपासक हैं। दलजीत सोढ़ा इसका नाम दिखाया हुआ है। हम गुजरात में इनकी स्टोरी के साथ ये तवरायन पुराण में इनका नाम जसवंत सिंह जी बताया गया है। तो
नेत्रा दे रोज रामदेव जी बाबा को स्वप्न में देखती है, इनकी माला करती है और इनको इतना भाव से मान रही है। बाबा रामदेव जी की उपासना जब सोचो इनका बाल्यकाल है वहां से ही शुरू हो गई है, क्योंकि वो तो अवतरित है, अवतरित है। माँ हिंगराज की कृपा से महाराज दलजी आज जसवंत सिंह जी सोढ़ा हिंगराज माँ को पुकार रहे थे, बाबा माँ 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 तेरी पास क्या कमी है, एक हमें डिग्री चाहिए, एक डिग्री चाहिए, पुत्री चाहिए। तो इनकी पुत्रेषणा जैसी वेदना थी, जैसे पुत्र चाहिए। बाबा अजमल जी महाराज कह रहे थे पुत्रेषणा की वेदना में पुत्रेषणा की वेदना बहुत कठिन है, लोकेषणा की वेदना भी बहुत कठिन है, वितेषणा इनकी वेदना भी बहुत कठिन है। हमारे नाम से हमारे बैंक में हमारे 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 खाते में होना चाहिए, वो भी बीमारी बहुत बड़ी है। लोकेषणा हमको बुलाना चाहिए, वो भी बीमारी बहुत बड़ी है। पुत्रेषणा ऐसी पुत्री इच्छा महाराजा दलजी सोढ़ा और जसवंत सिंह जी महाराज सोढ़ा, इनकी पुत्री की इच्छा जैसे पुत्रेषणा की तड़पन थी वैसी उसकी पुत्री के लिए तड़पन थी। और चिल्ला चिल्ला के माँ के मंदिर में हिंगराज माँ इनकी कुल देवी थी, इनके मंदिर में माँ को बार बार पुकार करके पुत्री मांग रहे थे। पुत्री, एक कन्या चाहिए और कन्या का दान करके मेरा मनुष्य शरीर मनुष्य जन्म मैं सफल कर लूं, माँ मुझे ऐसा मौका। माँ ने कहा एक पुत्री जन्म होगी और पुत्री रूप जन्म लियो जगदम्बा ने, तो शरीर में पूरे अष्टवंक लिए। इसमें तो बताया इनकी आंख को भी दिखाई नहीं देता, किंतु शरीर इनके अष्टवंक वाला शरीर था। तो छोटेपने में जब नेत्रा दे अपनी मौसी की गोद में बैठी है और मौसी की दोनों उंगली न जाने कई बहुत समय से साथ में जुड़ी हुई है, वो अलग हो नहीं सकती थी। और नेत्रा दे को अपनी गोद में लेके मौसी इनको ठीक से प्यार कर रही थी। तो उन टाइम नेत्रा दे ने अपनी मौसी की दो ये आंगली दोनों जॉइंट थी वो पकड़ लिए। मौसी ये आंगली दोनों साथ में क्यों रखती हो? तो मौसी शर्मिंदा हुई, बोली ये आंगली तो मुझे बहुत समय से साथ में जॉइंट बैठी। तो उन टाइम नेत्रा दे दोनों आंगली को ऐसा करके, मौसी तो झूठ बोलती है तो दोनों तो अलग अलग है। ऐसे चमत्कार देखने पर पूरा घर, पूरा राजभवन नहीं और पूरा इलाका नेत्रा देखो जगदम्बा समझ रहे थे। इनकी वाणी की माधुर्यता नेत्रा दे। छोटे मोटे बच्चे बीमार होते तो लोग वहां पहुंच जाते, नेत्रा दे इनके ऊपर हाथ घुमा के भीतर में अंतर में रामदेव बाबा को याद कर लेती और याद करके कहती बाबा इनको ये दर्द मिटा दो, बाबा इनको ये दर्द मुझे दे दो, इनको दर्द मिटा दो, इनको दुख मिटा दो, मुझे दे दो। मेरे पास इतना कष्ट है, इसमें कष्ट थोड़ा मुझे ज्यादा कर दो, इनका दर्द मिटा दो, इनका दर्द। ऐसी भाव और ऐसी भावनाशील इनकी भूमिका थी नेत्रा दे की। और रोज माँ को किया करती थी बड़ेपन में, माँ आज मुझे तो रामा कुंवर सपने में आए, राम जी सपने में आए, मेरे प्रभु सपने में आए, बार बार ये बात किया करती। माँ बेचारी क्या करे, माँ भी अपने स्वामीनाथ अपने पति को बात बताया करती कि अपनी नेत्रा से अभी उम्र योग्य हो गई है, इनका कुछ ख्याल करना चाहिए। और रात दिन सपने में रहती है और सपने में बाबा रामदेव जी का दर्शन करती है और अनन्य भाव से रामदेव जी की उपासना करती है। आप इनके लिए कुछ सोचो। महाराज बहुत चिंतित रहते थे कि कन्या है, मैं नहीं मांगी है, माँ की प्रसादी है, अब माँ के पास क्या कहूं।
फिर उन्होंने सोच लिया कि ये नवरात्रि आ रही है तो पूरे हृदय के शुद्ध भाव से माँ के पास मेरी अंतिम इच्छा प्रकट कर दो। उपवास करके माँ के मंदिर में जाके बैठे, माँ की स्तुति प्रार्थना करते, आराधन करते हुए माँ के पास मांग रहे हैं, माँ आपने दी हुई एक ही लड़की और इनका ये हिसाब हो गया, माँ मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जो मेरी बच्ची को एक कष्ट हुआ। माँ हिंगलाज माँ ने आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी से सोचो ऐसा कहा कि राजन आप निश्चिंत रहे, आपकी दिक्री नेत्रा साक्षात जगदम्बा है और बाबा रामदेव जी महाराज की उपासक हैं। रामदेव जी महाराज की चुंदरी वो धारण करेगी, उन टाइम वो साक्षात जगदम्बा के रूप में प्रकट हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। जो नाता धर्म से जोड़ा है, जो नाता सत्य से जोड़ा है, जो नाता मर्यादा से जोड़ा है और जो नाता अवतार लीला से जोड़ा है, इनके साथ अपन ये बात कर रहे हैं। नेत्रा देखो स्वप्न आया और माँ के पास जाके उन्हें इस स्वप्न की बात बताई। माँ आज मुझे ऐसा सपना आयो माँ कि रामदेव जी के साथ मेरा पानी ग्रहण हो गयो। माँ मुझे आज ऐसा सपना आयो। माँ की आंख भीगी हो गई, माँ रोने लगी। बेटी मैं तेरे पिताजी को बात तो करती हूँ किंतु तेरे पिताजी सोच रहे हैं। नेत्रा देखो जो सपना आयो वो सपने इनको कुछ भाव हमारे महाराज श्री ने गुजराती में लिखो। मोड़ी रे मधराते माँ मने वो सपनो
हिंगराज मां प्रसन्न हो गई है और आकाशवाणी के माध्यम से महाराज को वचन कियो कि इनकी चिंता न करो महाराज, इनकी चिंता न करो महाराज। नहीं तरह तो साक्षात जगदम्बा है, इनको स्वरूप अब छिपो हुआ है, इनकी चिंता न करो महाराज। महाराज ने अपने परिवार के बड़े बड़े सब सदस्यों से बात की तो महाराज ने ये सब कहानियां भी सुनी थी, बातें भी सुनी थी। अजमल जी महाराज के घर इनके छोटे कुंवर रामदेव जी महाराज और साक्षात परम सत्य अवतरित हुए अवतार